हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारे देश में मोदी है तो मुमकिन है। यस गाइस, मोदी है तो मुमकिन है। तो आइए देखते हैं मोदी है तो क्या क्या मुमकिन हो सकता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी चुतियापे के। अब आगे बढ़ते हैं। आपने आंधी तूफान से झुग्गी झोपड़ियां गिरते देखी होंगी। जी मैम, हम लोग तो ये सब देखते रहते हैं। आप आगे बताइए। इस हवाओं से टिन की छतें होती है वो उड़ते हुए देखी होंगी, उखड़ती हुई। जी मैम, हमने तो ये सब देख रखा है ना गाइस। तो आप आगे बताइए ना, कहना क्या चाहती हैं आप। लेकिन अभी तक आप में से किसी ने आंधी तूफान में एक पूरे पुल को ढहते हुए देखा है? नो मैम, अभी तक तो नहीं देखा है। बट मोदी है तो मुमकिन है। यस, मोदी जी हैं तो मुमकिन हो सकता है। तो आगे देखते हैं गाइस। कल रात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का एक पूरा हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। ओ माय गॉड गाइस, एक आंधी, एक नॉर्मल तूफान से पूरा पुल गिर जाता है जिसमें 6 मजदूरों की जान चली जाती है। और मजदूरों की बीवियां क्या बोलती है, आप खुद ही देख लो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। यही हमारे देश की जनता है गाइस, जिसे अंधभक्त कहा जाता है। आप आगे देखिए और क्या क्या हुआ उस स्थान पे। मरने वाले मजदूरों पर सैकड़ों टन भारी लोहा और सीमेंट का गाइस, कहीं गिर तो नहीं गया होगा यार मजदूरों पे? पूरा का पूरा स्लैब गिरा था। गाइस, एक ऐसा ब्रिज जो नॉर्मल तूफान में मजदूरों के ऊपर गिर जाते हैं, तो सोचो आप उस पे गाड़ियां कैसे चलती। मोदी है तो मुमकिन है। गाइस, मैं भूल गया था, मोदी है तो मुमकिन है। इस हादसे में हुई मौतों ने कई तरह के सवाल खड़े किए। हाँ, बट उस सवाल का जवाब तो हमारी जनता दे रही है, आप देख सकते हैं। हम औरत है ना, घर को संभाल सकते हैं। तू तो मेरा भाई है, कंधे से कंधा मिला के संभाल लेंगे। तुम्हारे जैसे टप्पू चट्टू को नहीं जरूरत है, समझे कि नहीं? चलिए जाइए। नहीं गाइस, हम लोग चले जाएंगे, बट आप ये भी तो देखो कि आप कैसे देश को संभालोगी। सामने तो देखो आपके भाई का कारनामा। लेकिन इन सवालों से बचने के लिए अब तरह तरह की बातें की जा रही हैं ताकि मामला किसी तरह से रफा दफा हो सके। मजदूरों की जिंदगी तो कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी है, इसलिए मामला तो रफा दफा हो जाना चाहिए। क्योंकि हाँ, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है गाइस। कर रही है दावा ये है कि निर्माणाधीन पुल तेज तूफान और बारिश की वजह से ढह गया। वाओ, पुल तो एक नॉर्मल बारिश और तूफान से गिर गई। नाइस नाइस। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ये पुल तो आंधी और तूफान से गिर गया। और ये वाला करते हैं। खबर भागलपुर से है। विक्रमशिला सेतु पर देर रात करीब 1:15 बजे पाया नंबर 133 का एक स्लैब टूटकर गंगा नदी में गिर गया। ये सॉरी मोदी जी, मुझे नहीं पता था। ये सॉरी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। ब्रिज की बात तो हो गई गाइस। अब हम बात करते हैं हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो पेश है आपके लिए। तो इस रेलवे स्टेशन में भारी भरकम 400 कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है रेलवे स्टेशन पे। कोई सिग्नल मेंटेनर, कोई ये सफाई, वो पूरा रेलवे का तो अपना प्रोटोकॉल होगा, इतने लोग लगेंगे। तो पता चला कि लड़की डेली कहा जाती है, तो बताया गया कि उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट ईयर में है, इसीलिए वो जाती है। तो जापान सरकार ने प्रस्ताव दिया कि जब तक ये लड़की का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक 3 साल तक ये ट्रेन ऐसी ही चलती रहेगी, स्टेशन यही रहेगा। इतना ज्यादा वो लोग जागरूक हैं, सोचिए, एक एजुकेशन के लिए। जापान का तो देख लिया गाइस हम लोगों ने कि एजुकेशन के लिए वो लोग कितने जागरूक है। अब एक बार हम अपने देश का देख लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। वाओ, बट क्यों रद्द कर दिया गया है मैडम? बता दें, नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। दरअसल पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। पूरे वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, जिसमें पेपर भी लीक हो जाता है गाइस। बट पेपर लीक कैसे हुआ होगा गाइस, एक बार वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 आरोपी जयपुर, एक। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आगे देखते हैं गाइस और क्या क्या हुआ है। सबसे अहम नाम है दिनेश बिवाल का और मांगीलाल बिवाल का। गाइस, ये नाम कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। दिनेश बिवाल तो बीजेपी कार्यकर्ता है, जिसे बीजेपी के विधायक ऊर्जावान कार्यकर्ता तक कहते हैं। वही तो मैं सोचूं कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ गाइस, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।
क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आगे देखिए गाइस, एक और घोटाला आपको पता चलेगा नीट एग्जाम के बारे में। बेटे को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पिछले साल ही नीट की परीक्षा पास करके दाखिला पाया था। मतलब सीबीआई क्या लग रहा है, इसके लिए पेपर लीक कराया गया होगा। आगे देखिए गाइस क्या होता है। और तब इस जांच में आज की बड़ी खबर यह है कि क्या 2025 में भी नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। पर मैम आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 2025 में भी लीक हुआ था पेपर? क्योंकि राजस्थान में जयपुर के पास रहने वाले इस बिवाल परिवार के 4 बच्चे पिछली बार पास। ओहो, तो ये मैटर हो गया था। मतलब अपने फैमिली को पास करवाने के लिए पेपर लीक करवा दिया, उसकी वजह से कितने बच्चों का दिल टूटा, कितने बच्चे ने सुसाइड किया, उसका क्या। चलो एक बार तो बच गया, तुम्हारा करने का वही चीज ट्राई किया यार। और इस बार इसी परिवार के एक और बच्चे के लिए दावा है कि 30 लाख रुपए में गुरुग्राम से ये पेपर लेकर दिनेश बिवाल आया था। वो जब इतने बड़े आदमी के लिए, बच्चे के लिए पेपर लीक करवाया जा रहा, तो आम बच्चे कितनी एजुकेटेड होंगे गाइस, आप खुद ही देख लो। हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। मोदी। वो पेपर जो दावा है कि अपने बेटे को देने के बाद इसने और लोगों को बांटकर पैसा कमाया। वाह, उसने लोगों को पेपर बांट के पैसे कमाए, लीक करवाए। उस टाइम हमारे मोदी जी कहाँ पे जी थे, वो आप खुद ही देख लो गाइस। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. तो आपने देख लिया मोदी जी कहाँ भी ये थे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मुझको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले। बाय, लव यू।